ये देश खतरे में नहीं है। अब ये देश कोई खतरे में नहीं है, किसी से भी खतरे में नहीं है, मगर महंगाई से जरूर खतरे में है ये देश। महंगाई है यार। ये 10 साल में जो किया उसका जवाब ये देश को देते नहीं है। ये कहते नहीं, ये देश को लगा दिया कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो, और ये पीछे से लूटते रहे, ये उद्योगपति लूटते रहे। अभी 16 रुपए कल गैस पे बढ़ गई, उसका हेडिंग नहीं बनती है, मगर मस्जिद का 1-1.5 कितनी देर से मैं देख रहा हूँ चल रहा है, उस पर कौन बात करेगा? किसानों में बात करेंगे नहीं, वहाँ किसान बैठे हुए उनसे बात करते नहीं है, ये कहते हैं हम मन की बात सुनाएंगे। ये कुछ नहीं करेंगे, ये एक ही काम करेंगे कि बस मस्जिद की चीजें मंदिर ढूंढते रहो बस, और उधर अडानी और अंबानी इस देश को लूटते रहे, ये बड़े बड़े उद्योगपति लूटते रहे। ये खतरा उससे नहीं है, खतरा इस देश को अब इनसे महंगाई क्यों जरूर है, जो 70-80 रुपया के लिए प्याज बिक रहा है। सर्वे करवा के क्या मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ना? सर्वे किसका करवाएं? महंगाई का सर्वे करवाना चाहिए इनको, बेरोजगारी का सर्वे करवाने चाहिए इनको, किसका करवाएंगे ये मुद्दे को भटकाते? और बात बताया तरीके से है ये भाई, किसका सर्वे करवाएंगे? सर्वे तो इसी का चीज का होना चाहिए। वोट किसको देता है? वोट किस बात पे देता है? इसी पे देता है। विकास के नाम पे वोट देते हैं, पर ये धर्म कहाँ से बीच में आता है? देश है ना, इस देश में मैम कई चीजें एक साथ चल रही हैं, ठीक है। जो सर्वे हो रहा है वो मोदी जी नहीं करवा रहे हैं, ना राहुल गांधी करवा रहे हैं। किसी ने कोर्ट में पिटीशन डाली, कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया, वो सर्वे करने गया, सर्वे करने जा रहा है, उस पर लोग पत्थर चला रहे हैं। जनगणना करवाइए ना। क्रेडिट तो मोदी जी लेते हुए हर बार नजर आते हैं ना। अभी जाति जनगणना करवाइए, आप क्यों डर रहे हो? आप सुनिए, कितने जातिगत जनगणना हम करवाना चाह रहे हैं। सुन लो, जातिगत जनगणना होगी सरकार, लेकिन शुरुआत मुसलमानों से होगी। मुसलमानों की जातिगत जनगणना पहले करवाओ। हम भी तो देखिए उनके पसमानदा कितने हैं, उनके सुन्नी कितने, शिया कितने। हमें बांट देते हैं कि हम हो गए ब्राह्मण, हम हो गए यादव, और उनके में सारे मुसलमान एक, शिया सुन्नी सब करो, करवाओ इनके भी। ईसाई इस देश का ही नागरिक है, इसी देश का नागरिक है। तुम कहाँ की किसको बता रहे हो झूठा? अरे आप 2 कंट्री लेके ना जाते। किस कंट्री की बात कर रहे हो? कौन सी कंट्री की बात कर रहे हो? आप कहते आप 10 साल में क्या झूठ फैला रहे हो? आप 10 साल में यही झूठ फैला रहे हो। पाकिस्तान में 200 रुपया किलो आटा बिक रहा है, तो अपने यहाँ भी 200 रुपया किलो आटा बेच दो। 200 रुपया लीटर दूध बिक रहा है, दूध बिक रहा है, तो यहाँ भी बेच दो। डर किसका दिखा रहे हो? उनका दिखा रहे हो। तुम GST यहाँ से ले रहे हो, इतना टैक्स वसूल लिया लोगों से, उनकी कमर तोड़ दिया तुमने, और देश को नहीं बताते हो। तुम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो। तुम क्या करना चाहते हो इस देश में? क्या करना चाहते हो देश को नहीं बताते तुम, और तुम्हारे बड़े बड़े आका नहीं बताते हैं। और वो जो हमारा इस देश का चुनाव आयुक्त है, जो ईमानदारी से सरकारें बनती हैं, वो तोता बना हुआ है सरकार का। अच्छा, इनका पहले सवाल बताओ, मैं तो जवाब दूं इनका। पहले सवाल ही नहीं समझा इनका मैं। क्या सवाल क्या कहना चाह रहे हैं? ये है कि मोदी जी के आने के बाद देश में टैक्स लगे, इससे पहले इसमें कोई टैक्स नहीं था। इससे पहले कोई महंगाई का बार-बार मुद्दा क्यों? बेरोजगारी नहीं थी, कोई बेरोजगारी नहीं थी। अब जाके हुआ है सारे जितने बेरोजगार बैठे हैं ना, सारे IAS लग रहे थे, अब जाके बेरोजगार हो गए। 10 साल तुम्हारी सरकार हो गई, 15 साल में गई, तुमसे लोग सवाल पूछेंगे, और तुम क्या करो? सवाल मत पूछो। आप सवाल किस पे पूछो? आप सवाल इस पे पूछो कि जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है या नहीं है। आप सवाल इस पे कहते हो पूछो। तुम आप हमसे सवाल इस पे पूछते हो, मैं सवाल आपसे इस पे पूछता हूँ, महंगाई क्यों हो रही है? 16 रुपए गैस पे क्यों बढ़ गए? कल देखा आपने कमर्शियल सेल पे 16 रुपए बढ़े ना? क्यों भाई? आप बताइए। आप पेट्रोल के दाम बहुत महंगाई भी कर रहे हो। पेट्रोल के दाम जहाँ तक मुझे याद है पिछले 5 साल से नहीं बढ़े हैं। उससे खुशी ना है, कलेजे में ठंड ना है। कौन? अब सस्ते रेट में, अरे इस सुनो तो सही, आप सस्ते में खरीद के इस देश की जनता की जेब काटते रहो। आप कम कब किया? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही तय हुआ था ना, कम होगा तो कम बेचेंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा बेचेंगे। आप बताइए ना देश को, आप झूठ क्यों बोलते हो यार? राजस्थान में क्या बोला था? पेट्रोल के लिए बोला था ना प्रधानमंत्री जी ने, 105 रुपया लीटर है, अब कितने रुपए लीटर है? आप सवाल एक भाई साहब के पेट्रोल पे जवाब दे देता हूँ। कोरोना काल में मैं भाई साहब, कोरोना काल में सरकार किसकी आई थी? 35 रुपए पे सरकार किसकी आई थी?
35 रुपए। हाँ 35 रुपए पेट्रोल करेंगे। 35 रुपए पे मैं बताता हूँ, 35 रुपए पे आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी और उनके टाइम में 78 रुपए हो गए थे। पर भाजपा ने बोला था ना कि मेरी सरकार आएगी तो 35 रुपए प्रति लीटर देंगे। वो तो जी मैडम देखो राजनीति है, यहाँ केजरीवाल ही बोला था कि धरती चमका तो राजनीति हो जाती है, राजनीति है मैडम। धर्म का बोलते हैं तो राजनीति हो जाती है। मैडम एक बात बताओ, वो जो आप सर्वे का आरोप लगा रहे हो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो आप लोग कर रहे हो यहाँ बैठ के। मोदी जी ने कही है कि जाके सर्वे करवाओ वहाँ पे या उस पर लड़ाई करो, आप लोग कही है आपको मोदी जी ने। क्रेडिट तो मोदी जी लेते हैं ना, कहते हैं राम मंदिर हमारी सरकार ने। क्रेडिट कौन लेगा? गालियाँ वो सुने, क्रेडिट कौन लेगा? गाली आप लोग खड़े होकर उनको सुना रहे हो, क्रेडिट कौन लेगा? जनसंख्या ज्यादा हो रही है, यार मोदी जी नहीं करवाते हैं हिंदू मुस्लिम। जनसंख्या ज्यादा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। इनके मोहन भागवत क्या कहते हैं, 3 बच्चे कन्नो, 3 बच्चे के लिए बोल रहे हैं ना। आज आया सर्वे तो बोलो, अब कहते हैं कभी कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, कभी बोलते हैं कम हो रही है। महंगाई पे कोई सवाल नहीं करते है, लोग मरे जा रहे हैं महंगाई से। भाई साहब कोई सवाल नहीं मोहन, एक मिनट भाई साहब, मोहन भागवत पर तुरंत आरोप लगा दिया कि उन्होंने कहा 3 बच्चे कर लो। यहाँ जो बोल रहे हैं बच्चे अल्लाह की देन है, उन पर कोई ना बोल रहा है। क्यों भैया? वहाँ बोलो 14 बच्चा कर रहे हो, वहाँ कुछ ना 3 में फट गई तुम्हारी, ये क्या मतलब है? तो फिर नाम क्यों लिया उनका? नाम क्यों लिया? उनका नाम क्यों नहीं लिया जो बोले अल्लाह की देन है? उनका नाम लो, बोलो उनका नाम। देखो तुम झूठ, सुनो सुनो सुनो, ये देश झूठ से नहीं चलता है। किसान बैठे हुए हैं, कहते हैं मेरी सुनो, किसान बैठा हुआ है बॉर्डर पे, किसान बैठा हुआ है और कहता नहीं मेरी सुनो। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मेरी सुनो। अरे प्रधानमंत्री जी को मेरी सुनो मतलब क्या हुआ? इस देश की सुनना चाहिए ना। जो तुम 300 रुपए किलो टमाटर बेच दिया तुमने, आप बताइए आप। चलिए वापस इनके सवाल पे आ जाते हैं। इनका कहना है कि मोदी जी नहीं करवाते हैं ये सर्वे, कोर्ट आदेश देता है, तो मोदी जी पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? सर्वे नहीं करवाते? ये जो करवा रहा है मंदिर मस्जिद के। भाई देखो इस देश में अगर तुम नफरत 10 साल में तो कितना भर दिया। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मैं ये कहते सनातन बोर्ड बनेगा, हम कहते हैं महंगाई बोर्ड बनना चाहिए, बेरोजगारी बोर्ड बनना चाहिए। बेरोजगारी सनातन बोर्ड, बेरोजगारी बोर्ड नहीं बनना चाहिए? बताओ, पूछो इनको। एक मिनट, इनका कहना है, बोर्ड के बारे में क्या कहना? एक मिनट, सनातन बोर्ड की बात की इन्होंने, सनातन बोर्ड की मांग उठाई है किन्होंने? मोदी जी ने। सनातन जी धर्म की, सुन तो लो, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सुन तो लो भाई, तो कहता है महंगाई बोर्ड कब बनेगा? सुन लो, आपने जो चर्चा उठाओगे उसका जवाब लोगे। सनातन बोर्ड की बात मोदी जी ने नहीं उठाई, अनुद्धाचार्य ने उठाई है, ठीक है। ये इस बात के लिए है कि वो क्यों मांग रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड खत्म कर दो वो ये नहीं बोलेंगे। क्यों हराम की 8,000 एकड़ 8 लाख एकड़ लेके बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड, उसको खत्म करो, उस पर नहीं बोलेगा। सनातन क्यों बननी चाहिए? 8 लाख एकड़ जमीन आएगी, वैसे ही महंगाई कम हो जाएगी तुम्हारी, वो मत बोलो। लेकिन अगले मैंने उस मुद्दे पर हर बात पे मोदी जी ने कही, मोदी जी ने सारा काम देश में मोदी जी कर रहे हैं, तो तुम साले क्या कर रहे हो देश में? कोई आदमी, सॉरी, तुम लोग क्या कर रहे हो देश में बैठ करके? कुछ आदमी भी कर ले। हमारे अंदर कूट के जहर भर दिया, क्यों भरवाई तूने अपने अंदर जहर? भाई मत भरवाओ, खुश रहो। पूछूंगा, मोदी जी 4 बजे क्या कर रहे थे? मोदी जी 4 बजे साबरमती देख रहे हैं फिल्म, आज 4 बजे साबरमती देख रहा है। देखें केजरीवाल हर हफ्ते देखता है, वो एक फिल्म देख लेता है, आ गई आपको तो मतलब हर फिल्म का रिव्यू देता है। प्रमोशन क्यों हो रहा है कि साबरमती देख रहे हैं? देख रहे हैं, टैक्स फ्री भी करी है गवर्नमेंट ने, उसको टैक्स फ्री कर रखा है। तो सर यही तो सवाल उठ रहा है कि मूवी को टैक्स फ्री किए जा रहे हैं, शिक्षा को नहीं कर पा रहे हैं। मूवी देखना चाहिए। ये मैम ने बहुत अच्छा सवाल करा। बिल्कुल सही बात है। आप खाली ये बताओ, टैक्स बढ़ाएगा शाहरुख खान ने, वो कौन सा हमारे देश का आएगा? वो विदेश में रहता है। ये जो फिल्में टैक्स फ्री होती है मैम, ये पहली बार इतिहास में नहीं हुआ है, हमेशा से होती है। और सरकार का नियम है कि हर साल कुछ फिल्में टैक्स फ्री होती है। छुड़ा लिया, हम भी अपने लड़कों को छुड़ाएंगे जब कभी वो ड्रग्स पीता हुआ मिलेगा। हमारा लड़का ड्रग्स नहीं पिएगा, कॉलेज में पढ़ेगा। केजरीवाल के पास मास सपोर्ट है, इनके पास क्लास सपोर्ट है, दोनों के पास अपना अपना सपोर्ट है। करेंगे नहीं मैम, एक बात बोलना एक बात, इस देश का सुनो 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 सुनो, ये देश का कोई भी संविधान में नहीं लिखा। सुनो तो सही यार, अरे सुनो यार, सुन लो पहले। ये आप ऐसा इनसे पूछो विपक्ष से, देश के संविधान इन्होंने फिर आरोप, देखिए अभी सुनिए, अभी तुरंत खड़े आरोप। ईवीएम मोदी के पास बदल जाती सपोर्ट है। है। देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ किसी पन्ने में कि किसी ऐसे चुने हुए व्यक्ति को आप पत्थर मारिए। किस केजरीवाल को क्या मारा? कल परसों में हुआ ना केस, क्यों मारा भाई? मान लिया, हाँ, तुम्हारी कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है और तुम नहीं डंका पीट रहे हो। अच्छे दिन आएंगे, अरे कहाँ से आएंगे अच्छे दिन यार? अजीब वाली बात कर रहे हो यार। इनको संविधान याद आता है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि चुने हुए व्यक्ति को पत्थर मारे जाए। मान लिया
उस संविधान में ये भी नहीं लिखा है कि पुलिस वालों को पत्थर पड़ने चाहिए। पुलिस वालों को भी पत्थर पड़ रहे हैं, वहाँ क्या करें? और किसी को गाली दो, पड़ रहे हैं ना, वहाँ ये कह रहे हैं कोई बात ना, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, वहाँ भी गलती होगी, हम क्या करें? पर योगी जी तो बोलते हैं ना दंगैया कांपते हैं उनके सरकार में, फिर कैसे पत्थर पड़ रहा है प्रशासन पड़ के गए 300 अंदर, रो रहे हैं उसके सबके घर वाले बैठ करके कि ना जी हमारा बच्चा नहीं था। सब अंदर। आए दिन दंगे की खबर आती है, पहले बहराइच की आई, अब कौन बेगुनाह कौन ना है, उठाने तो ज्यादा पड़े। अगर इन्हें आज सुनो भाई साहब, मैं दो बातों में लास्ट कह रहा हूँ। आज अगर ये देश के सच्चे नागरिक है तो सच्ची खबरों को पढ़ो, ये गोदी मीडिया देखना बंद कर दो। यूपी में आज भी बुलडोजर चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, यूपी में आज भी गुंडागिरी, और कल परसों एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। मीडिया ने किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि मीडिया डरी हुई है। जिस दिन मीडिया है ना सही चलने लगेगी ना, जो मोदी के विरोध कर रहे हैं, अगर मीडिया अच्छी न्यूज, सही न्यूज दिखाने लगेगी तो मोदी जी एक दिन नहीं दिख सकते, उसी दिन भाग जाएंगे मोदी जी।